स्क्रीन पर चल रही इन दोनों तस्वीरों को ध्यान से देखिए। जो लेफ्ट में तस्वीर दिख रही है ये यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैं। जो दूसरी तस्वीर आपको दिख रही है जाम में फंसी एम्बुलेंस है जिसके अंदर मरीज है जो तड़प रहा है। अजय राय को पुलिस चारों तरफ से घेर के रखी है, नजरबंद करके रखी है उनके घर में, लखनऊ स्थित आलमबाग स्थित उनके निवास में। जिस पुलिस को इस एम्बुलेंस को निकालने के लिए मेहनत करनी चाहिए वो पुलिस अजय राय को नजरबंद करने के लिए उनके घर पहुंची है रात में। अब आप पूछेंगे कि इन दोनों तस्वीरों में समानता क्या है, तो समानता है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी 11 सितंबर को वाराणसी दौरे पर थे। इस दौरान वीवीआईपी मूवमेंट वहां डिप्लॉय हुआ। कहां? वाराणसी में। जब वीवीआईपी मूवमेंट हुआ तो उसमें कई ऐसे एम्बुलेंस फंसे जिसमें मरीज थे, घंटों घंटों जाम में फंसे रहे, ऐसा क्लेम खुद अजय राय ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया है। ये वीडियो भी अजय राय ने ही शेयर किया है। और ये जो दूसरी लेफ्ट साइड में आप वीडियो देख रहे हैं ये भी अजय राय ने ही शेयर किया है, जिसमें अजय राय को नजरबंद किया गया है। क्यों नजरबंद किया गया है? क्योंकि उन्होंने ऐलान किया था कि प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी दौरे पर जाएंगे तो हम उनका विरोध करेंगे। जैसा कांग्रेस नारा दे रही है कि वोट चोर गद्दी छोड़, उन्होंने भी ये बात कही है कि वोट चोरी करके प्रधानमंत्री मोदी ने ये चुनाव जीता है और प्रधानमंत्री बने हैं। वाराणसी में ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर कुछ महीने पहले की है, जहां अजय राय को स्थानीय लोगों द्वारा जो उनके समर्थक हैं उन्होंने इनको माला पहनाया और उन्होंने कहा कि आप ही वास्तविक यहाँ के सांसद हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से चुनाव चोरी करके चुनाव जीते हैं, वोट चोरी करके चुनाव जीते हैं। ढोल नगाड़े के साथ अजय राय पूरे बनारस इलाके में घूमे थे। अब हुआ कि ये प्रदर्शन क्यों, अजय राय ने ऐलान कर दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हम वहाँ वाराणसी में उनके लोकसभा क्षेत्र में हम उनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। हुआ ये था कि कल राहुल गांधी लखनऊ से अपने लोकसभा क्षेत्र रायबरेली पहुंचे थे। रायबरेली में कहा यह जा रहा है कि जो राज्य मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह, उनके नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को घेर लिया और उनके खिलाफ नारे लगाए, जो एक सिक्योरिटी ब्रीच का भी आरोप लग रहा है कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनके सिक्योरिटी में ब्रीच हुई। आप देख सकते हैं कि गाड़ी को कैसे चारों तरफ से घेर के नारे लगाए जा रहे हैं, पुलिस धक्का दे के हटा रही है बीजेपी कार्यकर्ताओं को। लेकिन यही अगर दूसरे कार्यकर्ता होते तो उन पर लाठियां बरसती इन पुलिसों की, इन पुलिस की लाठियां टूटती उनके किस पे? पीठ पे। ये आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के लीडर, कांग्रेस लीडर या समाजवादी पार्टी के लीडर। लेकिन राहुल गांधी का रूट चेंज किया गया, इससे भी नाराजगी हुई वहाँ, और वहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया राहुल गांधी के खिलाफ। इसी को देखते हुए अजय राय ने ऐलान किया था कि अगर प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी दौरे पर जाएंगे तो उनके खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे। अब वजह क्या है? ये वजह हमने बता दी, दो वजह। एक बड़ी खबर, इसके पीछे का हम गणित समझेंगे कि कांग्रेस 2027 तक इस मुद्दे को और 2029 तक इस मुद्दे को बनाए रखना चाह रही है। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं एक और हाइड्रोजन बम फोड़ने वाला हूँ। एक बम तो हमने फोड़ दिया लेकिन अब हाइड्रोजन बम फोड़ने वाला हूँ। आज भी राहुल गांधी ने ये बातें कही हैं और ये माना जा रहा है कि वाराणसी लोकसभा क्षेत्र को लेके हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में 5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार वो वोट जो अंतर था घट के 1.5 लाख के आसपास आ गया। तो इसी को लेके मुद्दा बना रही कांग्रेस कि उन्होंने वोट चोरी की है। जब शुरुआती चरण में 2024 के लोकसभा चुनाव के शुरुआती चरण में जब गिनती शुरू हुई तो कई क्षेत्रों में अजय राय प्रधानमंत्री मोदी से आगे रहे, शायद 6-7 राउंड में आगे रहे, लेकिन उसके बाद पिछड़ते चले गए। उसके बाद कांग्रेस ने कहा कि ये वोट चोरी हुई है और कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने वोट चोरी का एक उन्होंने वीडियो भी बनाया, उन्होंने एक पीसी भी की, पीसी में उन्होंने सब दिखाया। उसके बाद से वो बिहार गए और बिहार में कहे कि बिहार में हम वोट चोरी नहीं करने देंगे। अब जो दूसरा हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं इसको लेके माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र का हो सकता है। अब कब वो बम फोड़ रहे हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इससे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या विपक्ष की पार्टियां ये सुनिश्चित करने में लगी हैं कि मुद्दा गरमाया रहे और इस मुद्दे को मरने न दिया जाए, ताकि विधानसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन हो, जिससे ये लगे कि नहीं प्रधानमंत्री मोदी के जो चुनाव हुआ था उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी दिखी थी। एक दूसरी खबर आपको ले चलते हैं जम्मू कश्मीर में, सेम ऐसा ही हाल है। जम्मू कश्मीर में आपके विधायक हैं महराज मलिक, डोडा से विधायक हैं, इकलौते आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। उनको पीएससी कानून के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जम्मू कश्मीर पुलिस इस समय केंद्र के सरकार में है, यानी कि उनके सर्वे सर्वा
कौन है? मनोज सिन्हा, जो वहाँ के राज्यपाल हैं। आरोप लगा कि इन्होंने एक सरकारी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाने का, एक बिल्डिंग जो उद्घाटन हो रहा था उसको लेकर नुकसान पहुंचा, उसके बाद पेश से लगा, जिसको लेकर सारी पार्टियों ने अपोज्ड किया, विरोध किया कि ये एक विधायक के खिलाफ ऐसी कार्रवाई निंदनीय है। इसी के खिलाफ संजय सिंह, जो आपके राज्यसभा सांसद हैं, वो उसके खिलाफ वो जम्मू कश्मीर पहुंचे वहाँ प्रदर्शन करने के लिए। तो ये तस्वीर देखिए, अंदर हैं गेट से संजय सिंह, अब बाहर ताला लगा दिया गया, यानी उनको भी नज़रबंद कर दिया गया है, जिसमें वो गेट फाँद कर बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या है। वो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि एक विधायक को गिरफ्तार करने से पहले क्या विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति ली गई थी? कई प्रकार के सवाल उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की सीधा हत्या है। और लोग उदाहरण भी दे रहे हैं कि आप नेपाल देख सकते हैं कि नेपाल में किस तरह से जब लोकतंत्र को कुचला गया, तानाशाही बढ़ी, तो क्या स्थिति हुई। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात की राष्ट्रपति और उपराज्यपालों की शक्ति को लेके, उसमें भी कहा कि हम बहुत भाग्यशाली हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेटमेंट है, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारा संविधान कितना बेहतर है, हमें अपने संविधान के अनुसार चलना चाहिए, नहीं तो आप नेपाल को देख लीजिए। तो ये दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, इन दो तस्वीरों से आपको क्या समझ में आया? क्या विपक्ष को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा या कुछ मामला कुछ और है? आप अपनी राय ज़रूर दें। नमस्कार।